दरभंगा में लालू प्रसाद के बड़े बेटे एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव डीएमसीएच का किया निरीक्षण। अस्पताल की कुव्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव डीएमसीएच का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कुव्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से तुरंत इस्तीफे की मांग की। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अस्पताल अधीक्षक मणिभूषण शर्मा के साथ घूमकर इमरजेंसी और अपोलो के डायलिसिस सेंटर को देखा। उन्होंने अधीक्षक को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि यहां जिस तरह से गंदगी और जल जमाव है उससे डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड की कुव्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि इमरजेंसी भवन का बेहद खराब हालत है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री आते नहीं, कमरे में पैक रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री उनको आके देखना चाहिए। सर, बदतर से बदतर स्थिति बना हुआ है। सर, एक सवाल है, जल जमाव फेल है तो पास कब होगा सर? आप ये बताइए कि अभी तो अभी आपने जो विजिट किया टोटल अभी वर्तमान कौन है? हम आपसे सवाल करते हैं कि वर्तमान में कौन है? अभी बताइए, आप बताइए वर्तमान में कौन है? मंगल पांडे जी है ना वर्तमान में, आप उनसे सवाल कीजिए। सर, आप आए हैं, सबसे बड़ी पहला कोई नेता जो पटना चल के यहाँ पहुँचा डीएमसीएच, पहली बार कोई नेता पटना चल के यहाँ पहुँचा है। आप निरीक्षण कर रहे हैं, विपक्ष के नेता है, राजद के बड़े नेता है। जिनको जिम्मेवारी मिली है वो घर में बैठे हुए हैं। जनता उनको जिम्मेवारी दिया कि दुख दर्द में साथ देने का, लेकिन दुख दर्द में साथ ना होकर के वो कमरे में पैक हैं पूरे तरीके से। और यहाँ स्थिति बदतर से बदतर स्थिति बनी हुई है। दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित भी मार्ट आज आधे शटर के साथ दिखा खुला हुआ। जब कैमरे की नज़र उस पर पड़ी तो वहां मौजूद कर्मियों के द्वारा आधा शटर गिरा दिया गया। वहीं शटर गिराने के दौरान एक खरीदार ग्राहक भी बाहर निकलते देखा गया, जिसका पुर्जा कर्मियों के द्वारा फाड़ते हुए भी देखा गया। बिहार सरकार ने अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी है, लेकिन दरभंगा में भी मार्ट उसके विरुद्ध काम कर रहा है, जबकि मॉल खोलने की कोई नियम और शर्तें बिहार सरकार द्वारा नहीं लागू की गई है। आखिर नियम का उल्लंघन करते देख भी मार्ट को क्या किया जाए, इसका फैसला यहाँ की जिला प्रशासन करेगी। तो वहीं इस संदर्भ में जब भी मार्ट के प्रबंधक से बात करने का प्रयास किया गया तो वह कैमरे से बचते नजर आए और कुछ भी नहीं कहा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दरभंगा से संबंधित कई बातों पर चर्चा की। खासकर दरभंगा में बनने वाले एम्स और नवनिर्मित एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चाएं की गई। उन्होंने दरभंगा एम्स निर्माण से पूर्व लो लैंड में मिट्टीकरण सहित अन्य मूलभूत कार्यों को पूर्ण करने और दरभंगा एयरपोर्ट हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा दृष्टिकोण से सड़क किनारे बाउंड्री वाल एवं एयरपोर्ट परिसर के वन क्षेत्र को ऊंचीकरण व फेसिंग किए जाने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। लगभग 2 करोड़ की राशि से दरभंगा एयरपोर्ट का फेसिंग और ऊंचीकरण का कार्य होगा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में शोक सभा का किया गया आयोजन। इस शोक सभा के आयोजन की अध्यक्षता प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के नेतृत्व में की गई। वहीं इस शोक सभा में कुल सचिव सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक कर्मचारी मौजूद थे। कुल सचिव ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने विश्वविद्यालय सहित संबंधित महाविद्यालय के कई शिक्षक कर्मचारियों को खो दिया है। का दुख हम लोगों को है। विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे सदस्यों को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 14 लोगों को खोया है। जो भी जानकारी, जितने लोग भी कर्मी हमारे या सेवानिवृत्त रहे हैं, शिक्षक कर्मी जो इस अवधि में स्वर्गवासी हुए हैं, हम लोगों ने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सूचना एकत्रित करने की कोशिश की है, उनको श्रद्धांजलि दी है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश से अध्यक्षता में शोक सभा हुई है और उनके परिवार को जो एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ, हम सभी को भेजेंगे। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी शोक संतप्त परिवार है, उनकी जितनी समस्या है उसको एकदम त्वरित गति से विश्वविद्यालय परिवार निपटा रहा है।
दरभंगा का मिथिला विश्वविद्यालय 50% कर्मचारियों के साथ आज खुला हुआ दिखा। बता दें कि नए गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक 1 में 50% कर्मचारियों के साथ ही सरकारी एवं निजी कार्यालय खोलने के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत आज मिथिला विश्वविद्यालय खुला हुआ दिखा और यहां काम भी होता हुआ दिखा। तो वहीं कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि 3 महीने से लगातार कई कामें बाधित हुई हैं और पेंडिंग थी, लेकिन हम लोग 50% कर्मियों के साथ इस काम को पूरा कर पाना अभी भी असंभव सा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारी काम को हम जो पेंडिंग है उसे निपटा लिया जाए। दिनों तीसरे लॉकडाउन में छूट देते हुए सरकार द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ है उसके अनुपालन में आज से 50% कर्मियों के साथ विश्वविद्यालय को खोला गया है। विगत 3 महीनों से लॉकडाउन के विस्तार के कारण कार्य बाधित हुए हैं, लेकिन उस अवधि में भी जो आवश्यक काम थे वो माननीय कुलपति महोदय के मुख्यालय में रहने के कारण प्रति कुलपति महोदया FA साहब के रहने के कारण वो काम होते रहे हैं, जैसे वेतन पेंशन जारी होना। आज ही हम लोगों ने जितने आवेदन आए थे उसका आंकलन किया है कि इस अवधि में भी हमारे पास 1486 आवेदन विभिन्न कक्षाओं के छात्रों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के आए थे और उसको हम लोगों ने निष्पादन किया है। तो कार्य पद्धति तो है, इसी में करना होगा चूँकि उसका पालन करना है SOP का, कोविड का, लेकिन छात्रों की समस्या शिक्षकों की समस्या के लिए ये हमारी बाध्यता है कि हम अभी 50% के साथ हैं, लेकिन 50% के साथ ही संभव नहीं है कि इतने बैकलॉग को पूरा करें। दरभंगा के मिर्जापुर रोड में आज कई पार्ट्स की दुकानें खुली रही। बुधवार का दिन होने की वजह से इन पार्ट्स की दुकानों को बंद रखना था, लेकिन कई पार्ट्स की दुकानें खुली रही। जब इस बारे में दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि बुधवार के दिन लोग को दुकान खोलनी है या बंद करनी है। न ही जिला प्रशासन न ही कोई अन्य लोगों ने इस बात की जानकारी दी, जिस वजह से आज यह मेरा दुकान खुला हुआ दिखा। तो वहीं कई दुकानदारों का यह भी कहना था कि आज के दिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दुकानें खुलनी है और बंद होनी है, क्योंकि इस रोड की सभी दुकानें लगभग खुली हुई हैं और चल रही है। जानकारी नहीं था कि आज खुलने वाला है कि पार्ट की दुकान नहीं खुलने वाला है कि नहीं। तो आपको ये जानकारी अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, सो पता है? अनलॉक हाँ शुरुआत में पता चला है, लेकिन ये दुकान के बारे में पता नहीं चला। मोटर लाइन के तो बिना मोटर के बिना पार्ट्स के गाड़ी चलने वाली नहीं है। हाँ। गाड़ी ये प्रशासन की गाड़ी किसी खराब हो जाता है तो उसको हम ही लोग सप्लाई करते हैं। गाड़ी दुकानें बंद हो जाएगा तो उनका गाड़ी कहाँ से चलेगा? तो क्या शहर में सिर्फ प्रशासन की ही गाड़ी चलती है? सबकी गाड़ी चलती है ना, सबकी गाड़ी चलती है। यदि खाद की गाड़ी जा रहा, कोई गेहूँ की गाड़ी जा रहा, बीच में ये पार्ट्स उससे खराब हो जाएगा तो गाड़ी कहाँ से चलेगा? वहीं ब्रेक हो जाएगा। आज कौन सा दिन है? बुधवार। तो आज आपको ये दुकान पार्ट्स की दुकान बंद करनी थी ना? ये जानकारी नहीं थी। जानकारी मुझे यही जानकारी थी कि 8 तारीख का लॉकडाउन है और उसके बाद अनलॉकडाउन हो जाएगा ये 5 बजे तक। 5 बजे तक इतना जानकारी था। इसके पार्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र सिंह। कौन सी दुकान है आपकी? गाजीपुर के पास। आज दिन है बुधवार और हम सुबह में आए, दुकान अपना खोले, लेकिन प्रशासन की गाड़ी आई और उन्होंने कहा कि आज आपको बंद रखना है, तो हमने बंद कर दिया। लेकिन बंद रखने का सवाल मेरे ही से ही ख़त्म नहीं हुआ था। मेरे लाइन का बहुत सारा दुकान खुला हुआ है, जिसके कारण मेरा जो कस्टमर है वो दूसरे जगह चले जाता है, जिसके कारण हमको भी नुकसान हुआ। लेकिन ये लॉकडाउन का क्या मतलब है हमको समझ ही नहीं आ रहा। कोई गाइडलाइन तो मिला नहीं। हाँ, और मेरा कस्टमर जो भी है इधर उधर भाग जाता है, नुकसान मेरा हो रहा है। प्रशासन कुछ इस पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। मान लिया हमारा बंद है तो सबका बंद होना चाहिए, यही बात है मेरा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? आखिर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देती है? क्या इसके पीछे लगता तो प्रशासन का मैटर है, हम लोग तो प्रशासन है ही नहीं। हमारा अपना हमको घुरे आया, कहा बंद करने के लिए, हम बंद कर दिए। आपकी दुकान बंद है? हाँ। और आप ही के तरह कई दुकान खुले हुए हैं। हाँ, मार्केट में अब है 100 दुकान है। कौन
कौन खुला लेकिन कौन बंद है। अब उतना का हम क्या नाम लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश पूर्वे हुआ, मेरा दुकान रवि ऑटोमोबाइल हुआ। कहाँ पर है? मिर्जापुर चौक पर है ये कौन सा जगह? दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी सदन के पास स्थित तालाब का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। यह सौंदर्यीकरण 52 लाख रुपए से अधिक की राशि से की जा रही है, जो 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग सेल के इंजीनियर सोहन चौधरी के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को सुंदर बनाने के उद्देश्य से यह काम किया जा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में 9 ऐसे तालाब हैं जिसका सौंदर्यीकरण होना है। इसको लेकर हमने जिलाधिकारी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें हमने कहा है कि जल जीवन हरियाली के तहत सभी तालाब को अपने अंदर में ले लें और उनका सौंदर्यीकरण करें, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि हम नगर निगम को यह पत्र देंगे और नगर निगम अपने माध्यम से उस पोखरे का सौंदर्यीकरण करवाएगी। इसका सौंदर्यीकरण का पूरा काम चल रहा है। ये इसको चालू भाग से इसको स्लोप बना करके आगे 6 फीट चलने का चारों तरफ से रास्ता रहेगा और इसको यही करके जो चूँकि नए के दृष्टिकोण से भी हमारा विश्वविद्यालय के अंदर कोई आते हैं जिस तरह जिन सीन में रहता है उसी को सौंदर्य करने के लिए और शेष जितना पोखरा है उसके लिए इस पोखरा के लिए लिखा गया है जिलाधिकारी महोदय को, जो आप मुख्यमंत्री महोदय का जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है उसमें आप ले लें, उड़ाही कर लें, उड़ाही करके और गहराई कर दें और उसका सौंदर्यीकरण करें। उन्होंने ये चीज़ मैं उनको मेल के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से जाके प्रशासन सुपुर्द कराया। उन्होंने आश्वासन दिया है जो नगर निगम के माध्यम से ही काम करें। कितने पोखरा को कराया जाएगा? 9 गो पोखरा। ये जो पोखरा है इसकी कितनी कार्य योजना है? इसकी 55 लाख का कार्य योजना है प्लस GST। इसका समय सीमा तो कोशिश है जो बरसात से पहले नहीं होगा तो नहीं हो पाए, लेकिन 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सोहन चौधरी।